नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 2000 की एक बहुत ही मशहूर फिल्म कास्ट अवे की। हाँ, टॉम हैंक्स वाली। बिल्कुल। और हमारे पास इस फिल्म पर कई अच्छे विश्लेषण और रिव्यूज हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। हाँ। तो कहानी है चक नोलन की। ये एक फेडेक्स एनालिस्ट है और इसका प्लेन क्रैश हो जाता है पैसिफिक ओशन में। ये बच तो जाता है पर पहुंच जाता है एक बिल्कुल अनजान निर्जन द्वीप पर, अकेला। बिल्कुल अकेला। और रिव्यूज बताते हैं कि इसे वहां पूरे 4 साल गुजारने पड़ते हैं। 4 साल? हाँ, तो ये सिर्फ फिजिकल सर्वाइवल की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये मानसिक और भावनात्मक तौर पर टिके रहने की कहानी है। सही कहा। और हाँ, इस सफर में इसका एक साथी भी है, विल्सन, एक वॉलीबॉल। तो चलिए देखते हैं कि विश्लेषण क्या कहते हैं इस बारे में। हाँ, और ये जो अलग अलग रिव्यूज है ना, इनसे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि आखिर ये फिल्म इतनी खास क्यों है। मतलब सिर्फ एक एडवेंचर कहानी से बढ़कर क्यों मानी जाती है। बिल्कुल। तो सबसे पहली बात जो लगभग हर रिव्यू में है वो है टॉम हैंक्स का अभिनय। ओह हाँ, जबरदस्त। कई लोग इसे सिनेमा के इतिहास के बेहतरीन वन मैन शो में से एक मानते हैं। आप सोचिए, फिल्म का कितना बड़ा हिस्सा है जहां कोई डायलॉग ही नहीं है। बिल्कुल, ज्यादातर फिल्म हैंक्स पूरी तरह अपने एक्सप्रेशन से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, वो जो वजन कम किया है उससे और आंखों से पूरी कहानी कहते हैं। हाँ, वो शारीरिक बदलाव तो दिखता ही है, पर उससे ज्यादा वो जो अंदरूनी कश्मकश है, वो जो धीरे धीरे मानसिक स्थिति बदल रही है, वो कमाल का पोर्ट्रेयल है। और यहाँ डायरेक्टर रॉबर्ट जेमेकिस, उनका काम भी मानना पड़ेगा। रिव्यूज कहते हैं कि द्वीप के जो सीन है उनमें गजब का यथार्थवाद है। हाँ, वो महसूस होता है। और एक चीज जो कई रिव्यूज में मेंशन है वो है साउंड डिजाइन। अच्छा। अकेलेपन को और प्रकृति की विशालता के सामने इंसान कितना छोटा है उस एहसास को बहुत गहरा बना देती है। सही। और इसे रियलिज्म को जेमेकिस की सिनेमैटोग्राफी भी सपोर्ट करती है। हाँ। वो लंबे लंबे शॉट्स है ना, हाँ। जिसमें कैमरा चक को बहुत दूर से दिखाता है। हाँ। उस बड़े से लैंडस्केप में एक छोटी सी फिगर की तरह। हाँ। वो अकेलापन और वो लाचारी स्क्रीन पर महसूस होती है। और फिर विल्सन। हाँ, रिव्यूज में विल्सन को सिर्फ एक वॉलीबॉल नहीं माना गया है जी। वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिंबल है। हाँ, प्रतीक है। वो चक की इंसानियत का, उसके अकेलेपन से लड़ने की कोशिश का, किसी साथी की जरूरत का, यहाँ तक कि उसकी जो मानसिक स्थिति बिगड़ रही है शायद उसका भी प्रतीक है। बिल्कुल। कुछ साइकोलॉजिकल एनालिसिस तो ये भी कहते हैं कि विल्सन एक तरह का कोपिंग मैकेनिज्म है चक के लिए, बचाव का तरीका। हाँ। है समुद्र में जब विल्सन खो जाता है, ओ वो सीन। हाँ, वो सिर्फ एक चीज का खोना नहीं है, वो एक दोस्त का, एक सहारे का, शायद अपने ही एक हिस्से का खो जाना है। बहुत ही मार्मिक सीन है वो। यकीनन ये फिल्म कई गहरे थीम्स को छूती है। विश्लेषणों में ये बातें हैं, इंसान बनाम प्रकृति, समय का कॉन्सेप्ट कैसे बदल जाता है। हाँ, वो घड़ी का गुलाम इंसान और फिर द्वीप पर समय का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। फिर अकेलापन, इंसानी कनेक्शन की वो जो तड़प होती है, उम्मीद, मुश्किलों में टिके रहना। और एक बहुत जरूरी थीम जो कई जगह मेंशन्ड है वो है लेटिंग गो का, मतलब चीजों को जाने देना। हाँ। सिर्फ विल्सन को ही नहीं बल्कि अपनी पुरानी जिंदगी, कैली को, शायद उस पूरे भविष्य को जो उसने सोचा था। फिल्म का अंत इसी तरफ इशारा करता है। तो ये सिर्फ सर्वाइवल स्टोरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बदलाव, नुकसान और उसके बावजूद चुपचाप टिके रहने की, आगे बढ़ते रहने की कहानी है। बहुत मानवीय। हालांकि कुछ आलोचनाएं भी हैं। कुछ रिव्यूज में मेंशन है कि फिल्म का अंत थोड़ा जल्दबाजी में लगता है। हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि कुछ सवाल अधूरे रह गए, और ये भी कि हेलेन हंट का जो किरदार है या बाकी सहायक किरदार, उन्हें ज्यादा स्पेस या गहराई नहीं मिली। सही। ये बातें हैं, पर लगभग सभी इस पर सहमत हैं कि फिल्म का जो कोर है, जो दिल है, वो टॉम हैंक्स का परफॉर्मेंस और इसका इमोशनल कनेक्ट ही है। बिल्कुल। वो सीन जहां चक समुद्र में विल्सन के लिए रोता है, बिना किसी दूसरे एक्टर के, सिर्फ एक वॉलीबॉल के लिए वो दर्द दिखाना कमाल का अभिनय है। इसे अक्सर एक्टिंग मास्टर क्लास में कोट किया जाता है। हाँ, वो यादगार सीन है। तो कुल मिलाकर जो भी विश्लेषण हमने देखे, उनके आधार पर कह सकते हैं कि कास्टअवे सिर्फ एक थ्रिलिंग सर्वाइवल कहानी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये मानवीय इच्छा शक्ति की, अकेलेपन के दर्द की, कनेक्शन की जरूरत और उम्मीद की एक बहुत पावरफुल कहानी है। ज्यादातर रिव्यूज इसे काफी ऊंचा रेट करते हैं। और ये फिल्म ना एक बहुत जरूरी सवाल भी छोड़ जाती है हम सबके लिए। शायद हमारे सुनने वाले भी इस पर सोचना चाहें। क्या? कि जब दुनिया की सारी चीजें, सारे सहारे हमसे छिन जाते हैं, तो असल में वो क्या चीज है जो हमें जिंदा रखती है? क्या वो सिर्फ हमारी भौतिक जरूरतें हैं, या फिर
यादें, रिश्तों का वो एहसास और भविष्य की कोई धुंधली सी उम्मीद। सोचने वाली बात है ये। वाकई बहुत गहरा सवाल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।